कि जब हम जैसे हाथी चलते हैं तो कुत्ते भौंकते हैं, तो मैं कभी कुत्ते की परवाह नहीं की। चुनौती देने के बाद वो मैसेज भी फिर मेरे को किया, और मैसेज में भी कह रहा है कि इतनी गोली मारूंगा कि कानून भी पोस्टमार्टम करने से डरे। जब मैं देखी कि तो एक से कट्टा भी रखा है, तब फिर लगा कि नहीं, ऐसे चमनचुतिये को छोड़ना तो नहीं चाहिए। जिला की भाजपा नेत्री को कोई जान से मारने की धमकी देता है, और यहाँ से मात्र हमको लगता है, आप ही बता दें, 300 ऐसे आसपास का लगता थाना का मात्र दूरी है, आपके कैंपस में ही था। जी हाँ, रवैये से मुझे ये लगता है, क्या कहीं थाना अध्यक्ष ऐसे थाना अध्यक्ष का हिस्सा तो नहीं होता है इन लड़कों पे। खुद अपने दम पे मैं ये पता लगा ली हूँ कि वो लड़का कौन है, कहाँ का है। आप उसको सजा नहीं दे सकते ना, आप तो पता लगा सकती है। ये भी पता चला कि वो यहाँ से भागा हुआ है, यहाँ रहता तो फिर मैं भी देख लेती। अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगी, और मुझे उम्मीद है आपके मुख्यमंत्री पर तो कोई कुछ भी बोलता है तो उसको तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है। मैं अगर कॉल की 2 बार तो कम से कम उनको कॉल बैक करके ये भी तो जानकारी लेनी चाहिए कि कहीं वो लड़का दोबारा फिर कोई धमकी तो नहीं दिया। कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक पुलिस प्रशासन का क्या होता है, जब वो हम जैसे नेत्री के साथ इस तरह का बर्ताव करते हैं, तो फिर इससे समझ में आ सकता है कि ये कानून व्यवस्था कितनी चरम व्यवस्था पे है। मैं नहीं डरी हूँ, लेकिन मेरा घर परिवार डरा हुआ है। हमें लगातार अपने मैके से भी फोन आ रहा है कि आप अभी बाहर नहीं जाए, कोई कार्यक्रम नहीं करें, जाने दीजिए पब्लिक का सेवा, भाड़ में जाए। सोशल मीडिया का एक ट्रेंड है कि आप चर्चित चेहरे को आप कुछ भी करके अगर बदनाम करते हैं, धमकाते हैं, तो फिर आपकी टीआरपी बनती है, लोग आपको नोटिस करें, इस ख्याल से भी ऐसे कई लोग होते हैं जो नेताओं को या फिर जो पब्लिक फिगर होते हैं उन्हें टारगेट करता है। ऐसा ही मामला बरारी के जो चेयरमैन है बबीता यादव, जो हमारे साथ बैठी हुई है, एक लड़का फेसबुक के माध्यम से इनको जो है धमकी देता है 10 दिन 15 दिन के अंदर जो है आपको जान से मार दिया जाएगा, और उसके अलावा और वो इसी तरह का, और वो रील्स भी बनाता है जो आपको वीडियो में दिख भी रहा होगा। जबकि आपको ये पता होना चाहिए कि सम्राट चौधरी वाली सरकार है, पहले भी ऐसा था कि लोकतंत्र पे लोग किसी को गाली दे देते थे या किसी के बारे में बोलते थे तो लोग उतना नोटिस नहीं करता था, लेकिन जब से सम्राट चौधरी आए हैं, जिसने भी सम्राट चौधरी को देखा है वो स्पष्ट तौर पर जानते हैं कि ऐसे कई लड़के हैं, ऐसे कई युवा हैं जो उनको गाली गलौज किए या धमकी दिए, ऐसा कोई भी बात कहा गया तो उसको फिर पुलिस सलाखों के अंदर में डालती है, फिर उसका वीडियो भी प्रसारित किया जाता है कि अगर तुम भी ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ फिर ऐसा ही होगा। ऐसा ही मामला है, तो आपको उसने जान से मारने की धमकी दी। जी हाँ, वो खुला चुनौती दे रहा है, और मैं बता दूं आपको कि ये चुनौती देने के बाद वो मैसेज भी फिर मेरे को किया, और मैसेज में भी कह रहा है कि इतनी गोली मारूंगा कि कानून भी पोस्टमार्टम करने से डरे। व्हाट्सएप मैसेज? जी हाँ। अच्छा, और मैं क्या बबीता देवी, तुम अपना देवर को समझा लो कि मेरा पंकज कुमार को कि मेरा टारगेट मत करे, मैं तो उसको ऐसा मारेंगे ना, उसको काउंटर में नहीं बचेगा पोस्टमार्टम। बता दूं कि अगर लोकप्रियता की बात हो तो मैं भी अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मेरी भी लोकप्रियता है, और उसी क्रम में हमें लगता है ये लड़का जब वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे डाला तो किसी ने मुझे वहां से वो वीडियो लेकर भेजा। जब मैं देखी उस वीडियो को तो मैं ये सोच रही थी क्या ये मेरा ही नाम ले रहा है, तो फिर मैं देखी हाँ वो तो नगर पंचायत बरारी में बोल रहा है। बबीता और कोई हो सकती है, लेकिन बरारी नगर पंचायत अगर वो बोल रहा है तो फिर स्वाभाविक है कि वो मेरा ही नाम ले रहा है और मुझे ही टारगेट कर रहा है। तो मैं देख के तो पहले दंग रह गई, फिर उस लड़के को देख के मुझे लगा कि इन जैसों का हम जैसों से तो कोई मतलब नहीं होना चाहिए, कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो पहले तो मैं इसको थोड़ा हल्के में ली थी, सच पूछिए जब वीडियो भी देखी थी तो मैं हल्के में ली थी, तो लगा कि बच्चा उतरू है, ऐसे ही कर दिया। लोग वीडियो बनाने के लिए कुछ भी करता है, लेकिन जब वो मैसेज आके किया तब फिर मुझे लगा कि नहीं, हल्के में नहीं लेना चाहिए। मतलब लगातार वो कर रहा था कि आप स्ट्रेस में आए, डरे समय, इस तरह का मतलब उसका परिवर्तित था। लेकिन वो ये भूल गया कि हम लोग सुदर्शनधारी हैं, सुदर्शन चक्रधारी हमारे वंशज है, तो हम लोग डरते नहीं है। और लेकिन हाँ, फैमिली मेंबर कुछ है जो डर गए हैं, जो मुझे मना कर रहे हैं कि कोई कार्यक्रम मत करो, किसी प्रोग्राम में मत जाओ, ऑफिस मत जाओ, लेकिन मेरा ये दिनचर्या है, और थोड़ी बहुत मैं कह सकती हूँ कि मैं डिस्टर्ब हुई हूँ, और इस डिस्टर्बेंस के कारण मैं अपनी पब्लिक की, सच पूछिए तो जिस तरह से मैं काम करना चाहिए मैं अभी उस तरह से काम नहीं कर पा रही हूँ। काम नहीं कर पाने का कारण ये है कि जिस तरह से वो खुला चुनौती दिया मुझे इंस्टाग्राम पे आके, एक होता कि प्राइवेट वीडियो बना के हमें भेज देता तो लगता कि चलो कोई बात नहीं है, लेकिन वो इंस्टाग्राम पे डालता है तो इसका मतलब है उसे डर नहीं है। और अभी जिस तरह का समय चल रहा है तो आप लोगों को भी मालूम होगा कि ऐसे ऐसे लड़के ही
घटना को अंजाम देते इस हैं। कारण से आप इसको जो है नोटिस कर रही हैं कि ऐसा लड़का जो है वो क्यों बोल दिया, मतलब ऐसा ही लड़के जो है इसमें क्या आदि है, 200-500 रुपया में भी आजकल गोली चल जाता है। तो मुझे अब ये जानना है, क्या वो खुद इसके अंदर इतनी काबिलियत है, इतना पावर है कि हम जैसी नेत्री को खुला धमकी दे रहा है और खुलेआम कह रहा है कि भाजपा नेत्री हो, देखते हैं तुमको कौन बचाता है। तो हमें को भी आपका टारगेट, बिल्कुल, तो हमें ये लग रहा है कि इसके पीछे कोई ना कोई तो मास्टरमाइंड है। तो वो मास्टरमाइंड कौन है, मुझे ये जानना बहुत जरूरी हो गया है। और जब से मैं देख रही हूँ कि हमारी बात एसपी सर से हुई है, डीएम सर से हुई है, डीएसपी सर से हुई है, फिर हमारे बराड़ी थाना अध्यक्ष से भी बात हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक कहीं कोई एक्शन नहीं लिया गया है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कानून से, प्रशासन से, कि ऐसे ऐसे लड़कों को जब तक बीच चौराहे पर खींचकर उसका अंजाम नहीं दिया जाएगा, तो फिर इस तरह की मनोवृत्ति वाले जो व्यक्ति है, जो लड़का है, वो कैसे डरेगा। मतलब आप चाहती हैं कि प्रशासन जो है इस तरह के जो भी लड़के हैं और इस तरह का जो हरकत करते हैं, प्रशासन और वाकई में भी प्रशासन एक्टिव हो, ताकि आज जो है इस तरह से धमकी दे रहा है, कल को ये घटना कोई और भी कर सकता है, या फिर हो गया तो आपको जानना ये है उस लड़के के पीछे मतलब कौन ऐसा है जो इस तरह से करा रहा है। और कानून को सख्ती से इसलिए लेना चाहिए ताकि कल को फिर इसको देख के लोग सुधरे, ना कि उसका मनोबल बढ़े। अगर इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता है तो इसका मनोबल तो बढ़ेगा ही, साथ साथ और भी बहुत ऐसे युवा है जिसको फिर से ये क्रेज लगेगा, शौक लगेगा। आज बबीता यादव का नाम लिया है, कल किसी और का भी नाम ले सकता है। नाम क्या है उस लड़के? नाम तो मैं ऐसे नहीं बता पाऊंगी, लेकिन उसका आईडी जो है मनीष राज। जी हाँ, मनीष राज करके उसका आईडी है, जो कि मैं कानून को भी दे दी हूँ ताकि वहां से कानून वीडियोस जो है वो लगातार इसी तरह का बनाता है, कभी पुलिस प्रशासन का और हथियार का भी, मतलब अवैध टाइप के हथियार भी उनके पास हैं, जो कि वो वीडियो में दिखाता है। उसका आईडी खोल के देख सकते हैं, वो इसी तरह का काम करता है और एक से एक कट्टा भी उसके पास है जिसको लेकर भी वो वीडियो बनाता है। तो पहले तो मैं कह रही हूँ, मैं हल्के में ली थी, ज्यादा मैं इस बात को गहराई से नहीं ली, क्योंकि मैं जान रही थी देख के कि जब हम जैसे हाथी चलते हैं तो कुत्ते भौंकते हैं, तो मैं कभी कुत्ते की परवाह नहीं की। लेकिन फिर जब उसका आईडी खोली, जब मैं देखी कि तो एक से कट्टा भी रखा है, तब फिर लगा कि नहीं, ऐसे चमनचुतिये को छोड़ना तो नहीं चाहिए। इसको इसका अंजाम जब तक मालूम नहीं होगा, फिर इस तरह का जो मनोवृत्ति वाले लड़के हैं वो सुधरेगा नहीं। इसको देख के और भी लड़कों का मन बढ़ेगा, ताकि समाज में सुधार हो सके। इसलिए मैं कानून से करना चाहती हूँ कि उसको ऐसी सजा मिले ताकि दोबारा ऐसी गलती करने से पहले और किसी लड़के के अंदर एक डर हो, एक भय हो, और करने से पहले अंजाम से डर। तो आपको जान से मारने की धमकी देने वाला लड़का जो है, अब तक क्या दिन हो गया एफआईआर किया? आज ये रजिस्टर्ड हुई आपने? जी हाँ, आज ये चौथा पांचवा रजिस्टर्ड हो गया था? और नहीं, सबको मैं ऑनलाइन रजिस्टर की हूँ। अच्छा। जैसे कि हमारी एसपी सर से बात हुई तो उनका कहना हुआ कि आप सबसे पहले बराड़ी थाना में आवेदन दे दीजिए, उसके बाद क्या करना होगा मैडम हम लोग देख लेंगे। तो क्या दिन हो गया रजिस्टर किया? और हमें कहने में थोड़ा भी संकोच नहीं होगा कि बराड़ी थाना को लग रहा है कि उनके कान पे जो है ना, थोड़ा सा भी उनके अंदर लग रहा है कि संवेदनाएं नहीं है, संवेदना उनके अंदर। ये सब नहीं हुआ। मैं अपना एफआईआर कॉपी भेजी तो मैं सोची और कॉल करके मैं बता दूं थाना अध्यक्ष को कि हमारे लोग गए हुए हैं एफआईआर कॉपी लेके। तो मैं जब कॉल की तो 2 बार में उन्होंने रिसीव नहीं किया। फिर जो हमारे लोग थे उनका कहना हो कि खाना खा रहे हैं। अच्छा। तो मुझे लगा हो सकता है कि थाना अध्यक्ष हमारे जो है वो दोनों हाथ से खाते होंगे, दोनों हाथ जुटा होगा, तो इसीलिए फोन रिसीव नहीं कर पाए। तो मुझे लगा जब वो देखेंगे खा के उठेंगे तो कॉल बैक करेंगे। नहीं। अभी तक कॉल बैक नहीं आया, ना ही उन्होंने कभी कोई बातचीत उधर से नहीं आया। जबकि उनको कम से कम पूछना चाहिए कि मैडम क्या इसके बाद और कहीं कोई बात तो नहीं, घबराने की बात, एक प्रोत्साहन भी। लगातार आप मीडिया में भी बने हुए हैं और कह भी रही हैं, एसपी को भी फोन लगा दिए और आप सीएमओ में भेज दिए, तो जहां लेटर जाता है वहां भेज दिए, लेकिन उसके बावजूद भी थाना प्रभारी जो आपसे थोड़ी ही दूरी पर हमको लगता होगा, 200 मीटर भी नहीं होगा, 200-300 मीटर पे ही थाना मतलब है बराड़ी का, तो वो एक बार फोन तक भी करके हालचाल नहीं लिए। ये रवैये से मुझे ये लगता है क्या कहीं थाना अध्यक्ष, ऐसे थाना अध्यक्ष का हिस्सा तो नहीं होता है इन लड़कों पे? यदि नहीं तो फिर आपने क्या एक्शन लिया? और मैं खुद बता दूं, मैं एक नेत्री होने के नाते मैं चुप नहीं बैठी, मैं पता लगाई तो मुझे मालूम चला कि बराड़ी के भैंसदीरा गांव का निवासी है। अच्छा। और जब भैंसदीरा गांव अपने स्तर से ही पता करा रही है, लेकिन पुलिस इसमें कोई तत्परता उनकी तरफ से अभी तक नहीं है। और जब हमारे लोग गए उसके घर पे, उसके पिताजी से जब छानबीन किए तो हमें लग रहा है कि पिताजी उसके जब उसको फोन किए तो फिर वो वीडियो डिलीट कर दिया। अच्छा। तो वीडियो डिलीट कर देना ही माफी नहीं होता है, माफी उसको आके जिस तरह से सोशल मीडिया पे उन्होंने रील बना वीडियो अपलोड करना चाहिए था, ताकि और सब जो बच्चे हैं जिसका कि मन उधर बढ़ रहा है उसका मन नहीं बढ़े। इसके लिए फिर सोशल मीडिया पे पुलिस ने क्या एक्शन लिया उस तरह का वीडियो आना चाहिए, ताकि इस तरह की मनोवृत्ति वाले बच्चे को इसका अंजाम मालूम होना चाहिए, और अंजाम को देखने के बाद वैसे बच्चे सुधर जाए, संभल जाए, ये मेरा मांग है।
और थाना अध्यक्ष से भी मैं ये सरकार तो आप ही की है, मुख्यमंत्री भी आपके हैं, तो फिर आपकी जब ये प्रभारी नहीं सुन रहे हैं आपके पर इतना बड़ा मतलब जानलेवा टाइप का वो बात बोल के चला गया, तो फिर और आम आदमी का क्या होगा? मैं 2 दिन और हूँ, मैं 2 दिन देख रही हूँ कि यहाँ की जो प्रशासन है क्या कर रही है। नहीं तो फिर मैं पटना जा रही हूँ। मैं अपने माननीय, हाँ बिल्कुल, मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगी और मुझे उम्मीद है आपके मुख्यमंत्री पर तो कोई कुछ भी बोलता है तो उसको तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है। तो हमें लग रहा है कि अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ये खबर नहीं पहुंची होगी। अगर खबर पहुंचेगी, वीडियो को शेयर करा दिएगा, जो भी लोग देख रहे हैं ना। देखिए, एक बड़ी मजबूत नेत्री है कटिहार भाजपा की, एक बड़ी नेत्री है, यहाँ के प्रत्याशी की भी रेस में सबसे ऊपर आ रही थी, और अभी बरारी की वर्तमान में आप देख रहे हैं चेयरमैन भी है, सभापति अध्यक्ष भी है, और इन पर जानलेवा मतलब ये बात कह के वो लड़का पोस्ट भी कर दे रहा है, कट्टा भी दिखा रहा है, हथियार लगा रहा है, उसके साथ कई सारे कारतूस भी दिख रहे हैं। पुलिस के मतलब थाने का एक वीडियो भी है, वहां पर पैर रखकर वो वीडियो भी बना रहा है। मतलब वो ये दिखाना चाह रहा है कि हम हीरो हैं और हम बरारी के हैं, और बरारी की अगर सम्मान्य नेता तो सभापति है तो यही बड़ी नेता होगी, तो ये भी हमसे नीचे है। वो ये दिखाने का स्पष्ट तौर पर प्रयास कर रहा है। जो यहाँ के विधायक हैं पूर्व में, उससे भी गाली गलौज कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस एक भी बार इनसे ये जानने का प्रयास नहीं कर रहा है कि आखिर वो लड़का कौन है, किस कारण से आपके बारे में ऐसा कहा कि हम जान से मार देंगे। ये सबसे बड़ा बात है। तो आप क्या तक होता है ना कि एक भरोसा भी देना, हिम्मत देना, मैडम हम लोग हैं, आप घबराइए नहीं, लड़का जहां होगा हम लोग निकाल लेंगे, एक होता है ना, ऐसा भी कहीं कुछ नहीं। मैं अगर कॉल की 2 बार तो कम से कम उनको कॉल बैक करके ये भी तो जानकारी लेनी चाहिए कि कहीं वो लड़का दोबारा फिर कोई धमकी तो नहीं दिया, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक पुलिस प्रशासन का क्या होता है, जब वो हम जैसे नेत्री के साथ इस तरह का बर्ताव करते हैं तो फिर इसे समझ में आ सकता है कि ये कानून व्यवस्था कितनी चरम व्यवस्था पे है, कि लाचार है। तो ये सरकार में है, सिर्फ जब भाजपा मुख्यमंत्री सुरक्षित है कि भाजपा नेत्री भी सुरक्षित नहीं है? देखिए, सुरक्षित हो या नहीं हो ये तो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं इतना फिर आज आपके चैनल के माध्यम से भी मैं कहना चाहती हूँ। आप देख रहे होंगे कि मैं रात दिन क्षेत्र में लगी रहती हूँ, जनता की सेवा में लगी रहती हूँ, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आके सहम जाती हूँ। और मैं नहीं डरी हूँ, लेकिन मेरा घर परिवार डरा हुआ है। हमें लगातार अपने मैके से भी फोन आ रहा है कि आप अभी बाहर नहीं जाए, कोई कार्यक्रम नहीं करें, जाने दीजिए, पब्लिक का सेवा भाड़ में जाए। भाभी लोग इस तरह से फोन करती है कि क्योंकि हम लोग भी ये देख रहे हैं कि आप इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपको अगर कोई खुली चुनौती दे रहा है तो फिर आम पब्लिक का क्या होगा इस राज्य में। तो सवाल तो उठता है ना, डरने वाले लोग तो डरते हैं ना, उल्टा मैं अपने घर वालों के अंदर। अच्छा, क्या कहना चाहिए? थाना प्रभारी भी शायद इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो अगर 2 दिन तक, जैसे अभी बता रही है 2 दिन का आप समय दे रही हैं, अगर 2 दिन तक वो लड़का आपके सामने मतलब थाना में सरेंडर नहीं करता है, आप लोग मुखातिब नहीं होते हैं, आखिर मंशा उसकी क्या थी या उसके पीछे कौन था, तो क्या ये बात सम्राट चौधरी तक भी जाएगी? जी हाँ, मैं 2 दिन का समय दी हूँ। मैं देख रही हूँ हमारे यहाँ तक के जो प्रशासन है वो क्या कर रहे हैं, और मैं खुद अपने दम पे मैं ये पता लगा ली हूँ कि वो लड़का कौन है, कहाँ का है। आप उसको सजा नहीं दे सकते ना, आप तो पता लगा सकती है। ये भी पता चला कि वो यहाँ से भागा हुआ है। यहाँ रहता तो फिर मैं भी देख लेती और मैं पब्लिक को भी दिखाती कि इस तरह का। आप तो सिर्फ पता कर सकते हैं ना, सजा देना तो कानून का काम है। मेरा स्पष्ट तौर पर ये कहना है कि अगर 2 दिन के अंदर या 2 दिन तक आप समय दे रही हैं बरारी थाना प्रभारी को, अगर वो लड़का हाजिर नहीं होता है तो उसके बाद आप इसकी शिकायत जो है वो सम्राट चौधरी करेंगे, ताकि जितनी सुरक्षा सम्राट चौधरी को मिली, जितनी तत्परता सम्राट चौधरी के मामले में बिहार की पुलिस जो है वो दिखाती है, कोई भी लड़का कहीं पर भी किसी भी मामले में अगर सम्राट चौधरी का नाम लेकर वीडियो बनाता है तो उसकी गिरफ्तारी विद इन आवर जो है वो हो जाता है, और उसका बाकायदे जो है फिर पोस्ट पे सोशल मीडिया पर कि अंजाम देख लो। अब देखना यह है कि कटिहार कौन से पोस्ट पर है आप भाजपा में? मैं भाजपा में प्रदेश नेत्री हूँ, और इससे पहले मैं प्रदेश कार्य समिति सदस्य क्षेत्रीय प्रभारी। उस जिला से भी आती हैं जहाँ की विधायिका प्रदेश की अध्यक्ष भी है, नहीं जो महिला जो है निशा सिंह जो है वो यही पर कटिहार ही जिला के जो है प्राणपुर की विधायिका है, और पूरे प्रदेश की महिला की अध्यक्ष भी है, और उस मतलब जिला की ये भाजपा की महिला नेत्री है, और ये वो जिला भी है जहाँ से पूर्व में डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। आप समझिए इस जिला का आप तकदीर हम आपको बता रहे हैं। उस जिला की भाजपा नेत्री को कोई जान से मारने की धमकी देता है, और यहाँ से मात्र हमको लगता है, आप ही बता दें, 300 ऐसी आसपास का हमको थाना का मात्र दूरी होगा आपके कैंपस में ही था, कितना दूरी होगा? बिल्कुल हमें लग रहा है वही 200 या 300 मीटर होगा, या 300। क्योंकि देखिए जो नगर सभा जिस जगह हम आपको ये खबर बता रहे हैं ना, ये नगर सभापति का जो यहाँ पर ऑफिस है बरारी का, और इसी कैंपस ग्राउंड में ही थाना भी है, और उसके बावजूद भी ऑफलाइन फेस टू फेस तो छोड़िए, ऑनलाइन फोन के माध्यम से भी थाना प्रभारी एक बार हालचाल भी नहीं ले पा रहे हैं। तो ये कैसी कानून व्यवस्था है, ये कैसी सुरक्षा है भाजपा के लोगों का, वो आपको समझना पड़ेगा। वीडियो को शेयर करिएगा, और क्या कुछ होता है इस मामले में वो भी हम आपको फिर आगे भी दिखाएंगे दूसरे। जय